हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम विद जेपी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन फ्रेज की जो आपने अक्सर सुना होगा। दैट फ्रेज इज लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। बट इज दैट ट्रू? क्योंकि अक्सर आप बहुत ही इमिनेंट पर्सनैलिटीज को कुछ ऐसा बोलते हुए सुन लेते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो गलत है। अगर मैं इनसे सीख रहा हूँ तो फिर तो मेरी खुद की इंग्लिश के भाई भाई साहब क्या ही कहने। तो इस वजह से ये 5 बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस जो मैंने वेब सीरीज़ या फिर अलग-अलग रियलिटी शोज़ या फिर अपने टीवी पर देखते हुए अक्सर नोटिस किया है। आई एम श्योर आपने भी किया होगा, लेकिन क्या वो सही है, गलत है और अगर गलत है तो कैसे उनको भी करेक्ट किया जा सकता है, वो सब समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आइए करते हैं शुरुआत। पहला है ये वाला। आई एम श्योर अगर आप भी एक स्पेसिफिक डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहे होंगे, तो जब लास्ट डे होता है रिचार्ज का, तो उस दिन आपने भी ये बैनर अपनी टीवी स्क्रीन पर लगा हुआ देखा होगा। लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? ऑफ कोर्स नॉट। जब आप गेटिंग डीएक्टिव कहते हैं, तो फिर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट टू द कोर हो जाता है। इसका करेक्ट वर्जन होगा योर टीवी कनेक्शन, ऑब्वियसली ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं। योर टीवी कनेक्शन इज गेटिंग डीएक्टिवेटेड टुनाइट। डीएक्टिवेटेड एंड नॉट डीएक्टिव। ठीक है, आइए दूसरे वाले की बात करते हैं। अक्सर जब आप यूएस बेस्ड वेब सीरीज देखते हो, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली जो अफ्रो अमेरिकन होते हैं, वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस का या फिर फ्रेजेस का। I don't have no money for the trip. I don't have no money for the trip. ऑफ कोर्स ये गलत है। आप एक ही सेंटेंस में दो बार नेगेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनाएगा। इसका करेक्ट वर्जन होगा आई डोंट हैव मनी फॉर द ट्रिप, आई डोंट हैव एनी मनी फॉर द ट्रिप और आई हैव नो मनी फॉर द ट्रिप। तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन तीनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं, लेकिन उसको एज इट इज प्लीज रेप्लिकेट मत करना अपनी स्पीच में। ये वाला मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखते हुए नोटिस किया था। जो एंकर साहब होते हैं इसमें, वो बोलते हैं नाउ यू कैन हैव योर क्वेश्चंस आस्क्ड, एज इफ कोई दूसरा इंसान आएगा जो मेरे लिखे हुए सवालों को ले जाकर जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनसे वो सवाल पूछेगा। ऑफ कोर्स दैट इज इनकरेक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में हैव योर क्वेश्चंस आस्क्ड इनकरेक्ट टू द कोर है, क्योंकि आप किसी और के थ्रू अपना सवाल नहीं पूछ रहे, आप खुद ही अपना सवाल पूछते हो। तो फिर इस केस में आप बिल्कुल ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका रख सकते हैं अपने क्वेश्चन फ्रेमिंग का, या फिर स्टेटमेंट का, विच इज नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। नाउ यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये दो अलग अलग ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन हैव योर क्वेश्चंस आस्क्ड डेफिनेटली नॉट करेक्ट इन दिस सिनेरियो। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे क्या हुआ कि जब सवाल पूछा गया तो किसी एक जर्नलिस्ट ने उठ के उसका आंसर कर दिया। तो फिर ये एंकर भाई साहब गुस्सा हो गए। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई, हु सेड द आंसर? हु सेड द आंसर? ऑब्वियसली ये भी गलत है। यू डोंट से द आंसर, यू जस्ट आंसर, राइट? यू कैन शेयर द आंसर, बट यू कांट से द आंसर। सो द करेक्ट वर्जन इज गोइंग टू बी हु आंसर्ड इट, और हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन, या फिर हु शेयर्ड द आंसर। ठीक है अभी तक? ये आखिरी वाला मैंने एक इंडियन म्यूजिक रियलिटी शो में देखा था, सुना था इनफैक्ट, जहां पर एंकर अपने दो गेस्ट्स को वेलकम करते हुए कहता है, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द बोथ ब्यूटीफुल लेडीज। फॉर द बोथ ब्यूटीफुल लेडीज। ये भी इनकरेक्ट है। आप जब कहना चाहते हो इन दोनों खूबसूरत महिलाओं के लिए, तब आप कह सकते हो फॉर बोथ देम और फॉर बोथ द ब्यूटीफुल लेडीज। बोथ द बोथ नहीं। तो इस वजह से ये सेंटेंस भी गलत है। करेक्ट वर्जन भी आपको पता चल गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू बोथ द ब्यूटीफुल लेडीज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।